हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th के न्यू अपडेटेड सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये सिलेबस सेशन 2023-24 के लिए सेट किया गया है। सिलेबस में कुछ चेंजेस हुई हैं, कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं और कुछ डिलीट हुए हैं। जो भी चेंजेस हुई हैं उन सभी को हम आज इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले हम इंग्लिश को देखेंगे। बच्चों, इंग्लिश का पेपर जो है वो 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का होगा और इंग्लिश के पेपर में आपको 4 सेक्शंस पूछे जाएंगे। सेक्शन ए 15 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पूछा जाएगा, यानी यहाँ पर आपको पैसेजेस वगैरह जो हैं वो पूछी जाएंगी। ठीक है। सेक्शन बी ग्रामर का रहेगा। सेक्शन बी 10 मार्क्स का है। ग्रामर के लिए आपको मॉडल्स, आर्टिकल्स, रिलेटिव क्लॉजेज, टेंसेस, नरेशन और पंक्चुएशन वगैरह तैयार करनी है। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर आप इनको अच्छे से पढ़ें। सेक्शन सी जो है ये राइटिंग स्किल का रहेगा। सेक्शन सी 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी वेटेज बताई गई है, क्या क्या आपको पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे डायलॉग्स हैं, उसके बाद नोटिस राइटिंग है, मैसेज राइटिंग है। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आपको पूछा जाएगा। पैराग्राफ या आर्टिकल या एक स्पीच जो है वो पूछी जाएगी आपको। साथ ही आपको एक क्रिएटिव स्टोरी जो है वो लिखनी है। ठीक है, तो पूरी वेटेज यहाँ पर आपको बताई गई है। सेक्शन सी 25 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी आपका लिटरेचर का रहेगा। लिटरेचर 30 मार्क्स का है। ठीक है, तो जो भी आपको पूछा जाएगा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, उसके बाद एक और बात मैं आपको बता दूं कि लिटरेचर से आपको द चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड ये आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपने इस चैप्टर को नहीं तैयार करना है, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। उसके बाद चलिए हम हिंदी, ये हिंदी का है। हिंदी मुझे उतनी आती नहीं है तो आप देख लें खुद, हिंदी का है ये। ठीक है, उसके बाद ये हिंदी का है, ये आप देख लेना। उसके बाद है हमारा उर्दू। ठीक है बच्चों, उर्दू का पेपर भी कुल मिलाकर 80 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर कुछ चेंजेस हुई हैं, आप अच्छे से देखें। सबसे पहले आपको एक गैर दरसी इक्तिबास पूछा जाएगा, ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद शेरी इबारत जो है ये भी आपको 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। एक और गैर दरसी इबारत जो है वो आपको 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना, 5 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। इसमें आपको कुछ अल्फाज वाहिद जमा के पूछे जाएंगे और कुछ मुज़क्कर मुअन्नस के पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हुरूफ की अक़साम एक टॉपिक है। हुरूफ की तारीफ़ और मिसालें, ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए ग्रामर से। इसमें आपको इसमें मफ़ूल, इसमें सिफ़त, ठीक है, इसमें फ़ाइल वगैरह पढ़ना होता है। ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। उसके बाद मुहावरे 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। हाँ, यहाँ पर देखें तरकीब नहवी पहले 4 मार्क्स की पूछी जाती थी, लेकिन अब जो है वो 6 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तरकीब नहवी पर मैंने 2 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड किए हैं, डिटेल्ड वीडियो हैं, आप उनको अच्छे से देखें। और साथ ही अगर आप एक तरकीब नहवी पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको
6 नंबर वाला क्वेश्चन जो है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, ये भी आपका वहाँ से तैयार होगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों वीडियोज़ के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप प्लीज़ वहाँ जाकर देखें। उसके बाद 9वें नंबर पर असनाफ़ के मुतालिक नोट। ठीक है, असनाफ़ सिनफ की जमा है, जैसे आपको नावल के बारे में पूछा जाएगा, गज़ल, नज़्म, दास्तान है, अफसाना है, इंशाया है, ठीक है, रुबाई है, कत्ता है। तो आपने ये नोट तैयार करने हैं 5 मार्क्स का। उसके बाद खुलासा आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो जो असबाक हैं आप उनके खुलासे तैयार करें। उसके बाद अशार की तशरीह, जो गज़लें हैं, सिर्फ अशार की तशरीह बच्चों याद रहे, अशार की तशरीह आपको गज़लों से ही पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये 6 मार्क्स की है। उसके बाद दरसी किताब के असबाक के सवालात, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं जितने भी आपको लेसन्स हैं, याद रहे ये क्वेश्चन आंसर्स आपको नज़मों से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हालात ज़िंदगी, यहाँ पर एक और तब्दीली ये हुई है कि पहले हालात ज़िंदगी अलग पूछी जाती थी, यहाँ पर ये हालात ज़िंदगी के साथ साथ आपको लेटर और एप्लीकेशन भी उर्दू में पूछी जाएगी। यहाँ पर या तो चॉइस होगी या फिर 3 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं। एक और ख़ास बात कि जितने भी शायर और अदीब हैं आप उनकी सिर्फ हालात ज़िंदगी ही तैयार करें। ठीक है, आपको अदबी खिदमात नहीं पूछी जाएगी। तो जितने भी अदीब और शायर हैं आप उनकी सिर्फ हालात ज़िंदगी ही तैयार करें। उसके बाद मज़मून जो है आपको 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपको लिखना है 150 से 200 अल्फाज तक। तो जो जो इम्पोर्टेंट मज़मून हैं सभी मज़मून आपको मेरे यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू पर मिल जाएंगे, और बिल्कुल जितना आपको लिखना है उसी हिसाब से मैंने सारे मज़मून जो हैं वो लिखे हैं। आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आप सभी मज़मून मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद बाकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से आपको वही सिलेबस है जो आपको बुक पर दिया गया है। ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। आगे देखें, अगला है आपका मैथमेटिक्स है। तो मैथ्स का पेपर भी कुल मिलाकर 80 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर देखें यूनिट 1 आपका नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का है। यूनिट 2 अलजेब्रा जो है 20 मार्क्स का। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये 6 मार्क्स की है। यूनिट 4 ज्योमेट्री जो है ये 15 मार्क्स की है। यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की है। ठीक है, तो आप ये सभी देखें। मेंसुरेशन 10 मार्क्स की है और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है ये 11 मार्क्स की है। तो कुल मिलाकर 80 मार्क्स का है। तो आप अच्छे से देखें। यहाँ पर नंबर सिस्टम में यूनिट 1 जो है आपका, इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है देख लें। रियल नंबर है, अलजेब्रा में आपको पॉलिनोमियल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जो हैं ये आप अच्छे से पढ़ें। यूनिट 3 में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल्स, सर्कल्स। ट्रिग्नोमेट्री में आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ें। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हैं। मेंसुरेशन में आपको एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स, इन सभी को आप अच्छे से तैयार करें। ठीक है, उसके बाद सोशल साइंस की बात करें। सोशल साइंस हमारा सब्जेक्ट है। सोशल साइंस भी आपको 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्ट्री देखें। हिस्ट्री आपको 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। ज्योग्राफी आपको 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। पॉलिटिकल साइंस आपको, जिसको हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कहते हैं, 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। इकोनॉमिक्स जो है वो 15 मार्क्स की है, 15 मार्क्स। ठीक है, कुल मिलाकर 80 मार्क्स जो है 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब देखें यहाँ पर हिस्ट्री में आपको पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो जो आपको तैयार करना है मैं वही बताऊंगा आपको। नेशनलिज्म इन इंडिया,
ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। क्लियर। उसके बाद द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, यहाँ पर आपको चॉइस है, या तो आप द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर लर्न करें अच्छे से, या फिर आप द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को अच्छे से तैयार करें। यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो 6 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर आपको इन दोनों चैप्टर से आपको 3-3 मार्क्स के 2 सवाल पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है। उसके बाद प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये चैप्टर आपको लर्न करना है, 5 मार्क्स का है। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ एस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा द जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये चैप्टर आपको 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफ़ी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ज्योग्राफ़ी आपको 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। ज्योग्राफ़ी में आपको फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट तैयार करना है, ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। उसके बाद याद रहिए आपको सेकंड चैप्टर नहीं तैयार करना है, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। फाइनल एग्ज़ाम में सेकंड चैप्टर नहीं पूछा जाएगा। थर्ड चैप्टर भी आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। फोर्थ चैप्टर आपको एग्रीकल्चर तैयार करना है, ये आपको 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम 5th चैप्टर की बात करें मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की, तो ये चैप्टर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये चैप्टर 4 मार्क्स का है। क्लियर। उसके बाद 6th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये चैप्टर आपको एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगला चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये चैप्टर भी आपको 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में आपको चैप्टर 1 पावर शेयरिंग जो है ये चैप्टर पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का है। फेडरलिज्म आपको तैयार करना है चैप्टर, ये चैप्टर आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ये चैप्टर आपको 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, आपको ये चैप्टर तैयार करने हैं। साथ ही आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला चैप्टर आपको तैयार करना है, ये 3 मार्क्स का है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये चैप्टर 2 मार्क्स का है। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद अगर हम एडेंडम की बात करें तो ये चैप्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये चैप्टर आपको 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद ये चैप्टर आपको कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है ये आपको तैयार नहीं करना है। उसके बाद इकनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं। इकनॉमिक्स से आपको चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग जे.एंड.के इकोनॉमी, ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। ठीक है, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेकंड चैप्टर भी 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो आपको ये भी चैप्टर अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद याद रहे फाइनेंशियल लिटरेसी चैप्टर ये नहीं आपको पढ़ना है, ये नहीं आएगा। प्रोटेक्टिंग आवर सेल्स फ्रॉम डिज़ास्टर्स, ये चैप्टर आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद रोड सेफ्टी एंड एजुकेशन, ये चैप्टर आपको नहीं पूछा जाएगा, ये आपको नहीं पढ़ना है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उसके बाद साइंस देखें, साइंस से आपको क्या क्या पूछा जाएगा। बच्चों साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के 3 सेक्शंस हैं, आप जानते हैं। सेक्शन 1 फिज़िक्स जो है वो 26 मार्क्स की है। ठीक है, केमिस्ट्री जो है आपको 26 मार्क्स की है। बायो जो है वो 28 मार्क्स की है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी वेटेज बताई गई है, आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर कितने पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर्स आप इनको अच्छे से देखें। 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको 1 मार्क के पूछे जाएंगे। 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे।
बाकी लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर जो हैं ये आपको पूछे जाएंगे। फिज़िक्स से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? यूनिट 1 में आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये चैप्टर आपको पूछा जाएगा, 8 मार्क्स का होगा, ये आपको तैयार करना है। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड ये चैप्टर 5 मार्क्स का है, ये आपको तैयार करना है। तीसरा यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, ये आपको तैयार करना है। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट ये चैप्टर 7 मार्क्स का है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री से आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ये 6 मार्क्स का चैप्टर है, 6 मार्क्स का है, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ये चैप्टर 8 मार्क्स का है, ठीक है। जो चैप्टर नहीं बताए गए हैं वो आपको नहीं तैयार करने हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ आप वही पढ़ें। तीसरा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये चैप्टर 7 मार्क्स का है, ये आपको पढ़ना है। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स ये चैप्टर 5 मार्क्स का है, आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद बायो से आपको चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस ये चैप्टर आपको 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ें। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 6 मार्क्स का ये आपको तैयार करना है। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। हेरिडिटी चैप्टर जो है 3 मार्क्स का है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और इन्वायरमेंट 5 मार्क्स का है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स आपको ये सभी चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने हैं जो आपको बताए गए। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।